हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पर्सनालिटी 6.5 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम पर्सनालिटी 6.5 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। यानी टोटल इसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। चलिए यानी चारों क्वेश्चन में हमको दे दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं, ठीक। हमें ये दिखाना है कि क्या ये त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसमें कर्ण की लंबाई कितना है वही हमको पूछा है, ठीक ना। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये तीनों भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, उसमें उनके त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई दे दिया, ठीक ना। चलिए पहला दे दिया 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। हम जानते हैं यानी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होता है, या तो उसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, ठीक ना। यहाँ पर तो कोण की कोई बात नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में कोण तो हमको दिया ही नहीं है। लेकिन एक प्रमेय हम पढ़ाए थे इसके पिछले वीडियो में जिसे हम बोलते थे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस त्रिभुज में लगता था, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता था। तो वो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर योग के बराबर होता है, ठीक है। जो शेष दो भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम इसी यानी जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते, इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको दिखाएंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें कर्ण क्या होती है, हम बताए थे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बाकी जो दो ठो बचेंगे उसको लंब मान लीजिएगा, थोड़े को आधार मान लीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखते हैं 25 क्या हो गया हमारा कर्ण, 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मान लेते हैं, 7 को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। आधार कितना 24 को मान लीजिए, ठीक है, 24 का स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आप चाहते हैं लंब को 24 मानना तो 24 मान लीजिए, आधार को 7 मानना चाहते हैं तो आधार को 7 मान लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इधर उधर कर सकते हैं उसको, लेकिन कर्ण को सबसे बड़ी भुजा वाले को हम मानेंगे कर्ण, ठीक ना। चलिए अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचे हम 625 बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 24 गुणे 24 सही हम होता है 576 होता है, ठीक ना, 576 होता है। अब 625 बराबर 49 में 576 जोड़ना, 6 9 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 हासिल 12 के 2 हो जाएगा, ठीक ना। 5 1 हासिल कितना हो गया 6। अब क्या देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए का, देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग गया, यानी जो कर्ण का स्क्वायर था वो शेष दो भुजा यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यार त्रिभुज ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं हैं आराम से, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग गया, ठीक है। लिखेंगे चूंकि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। पहले बायां पक्ष लिखिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसलिए त्रिभुज कौन त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक ना, समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को क्या बोल देंगे हम, कर्ण, ठीक ना। चलिए अतः कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण की लंबाई, कर्ण की सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी 25 सेंटीमीटर ना, तो 25
सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई भी पूछा था, तो पहला वाला हमको क्या मिल गया, पहले वाली की भुजाएं सब क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहला वाला त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन का दिया, उसमें का दिया 3 सेंटीमीटर और कितना 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसमें दे दिया 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें भी हम यानी चेक कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसको 8 दे दिया, इसको 8 लिख लीजिए, इसको 6 दे दिया तो इसको 6 लिख लीजिए, ठीक। 3, 8, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या हम पढ़ाए थे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण किसको मानते थे, सबसे बड़ी वाली भुजा कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लें बराबर लंब, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, चलिए अब इसको मान लेते हैं 6 का स्क्वायर, आधार जो बचा है उसको मान लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64 हो जाएगा बराबर 6 6 के 36 प्लस 3 3 9, तो 64 बराबर 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। अब क्या देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर आए नहीं ना, है लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष नॉट इक्वल टू कितना दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष है जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हुआ तो कह देंगे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक ना। चलिए यानी जब समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो इसमें कर्ण हमको नहीं मिलेगा, तो यहाँ कर्ण की लंबाई हम नहीं बता सकते कि, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो इसमें कहाँ हम कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण तो खाली समकोण त्रिभुज में मिलता है ना, कर्ण मिलता है, लंब मिलता है, आधार मिलता है। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज मिल गया था तो हम बता दिए कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं मिला तो यहाँ हम कर्ण की लंबाई नहीं बता सकते। तो वही क्वेश्चन में पूछा है यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब पहले का तीसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों पहले का तीसरा क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है, ठीक है। पहले का थर्ड क्वेश्चन यानी पहले का तीसरा, टोटल पहले में 4 क्वेश्चन दिया गया ना तीसरे वाले को, ठीक है ना। यानी इसमें भुजाओं की लंबाई दे दिया 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दे दिया, कितना 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या लगाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया तो हम कह देंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, वरना नहीं है, ठीक है। चलिए लागू कर लेते हैं, यानी यहाँ हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कर्ण क्या हो गया, यानी सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं। देख लेते हैं कर्ण रख के कर्ण को 100 मान लेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम कितना रखेंगे 100 रख लीजिए, 100 का स्क्वायर बराबर लंब, चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, ये दूठो बचा तो किसी को भी मान लीजिए लंब हो गया 50, तो आधार कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर करेंगे यानी यहाँ 2 जीरो स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो जाता है, ठीक ना। कितना हो जाएगा 4 जीरो यानी 10,000 बराबर 5 बचे 25 और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा यानी 2500 हो गया, प्लस 8 64, एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा 10,000 बराबर 2500 और 6400 कितना हो जाएगा, चलिए डबल जीरो तो डबल जीरो लिख लीजिए, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब देख रहे हैं इधर 10,000 आया, इधर कितना आ गया 8900, क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर हुए, यानी नहीं हुए, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ फेल कर गया। जब पाइथागोरस प्रमेय फेल कर जाएगा तो कह देंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि बायां
बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष जो दायां पक्ष के बराबर नहीं है आया, ठीक ना। इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? तो नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुजवा नहीं समकोण त्रिभुज होगा तो हम जानते हैं कर्ण तो हमको समकोण त्रिभुज में मिलेगा और कोण त्रिभुज में मिलेगा नहीं, ठीक ना। चलिए इसलिए ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्यों? ठीक, जब समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कर्ण भी हमको नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक ना। पहले वाले का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्या दे दिया उसमें, 13 सेंटीमीटर दे दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया और 5 सेंटीमीटर। भुजाओं की लंबाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। चलिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोनो भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब कर्ण कितना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितना, सबसे बड़ी भुजा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब चाहिए इसको माने, चाहिए इसको माने, चलिए 12 को मान लेते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 तरह होता है 169 बराबर 12 बराबर 144 प्लस 5 बचे 25। अब दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 169 बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे, यानी 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 है तो 1, कहीं दोनों पक्ष बराबर आ गया का। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना। अतः त्रिभुज कौन सी होगा, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कौन, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें कर्ण हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं, ठीक है ना। अतः इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना, यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। कर्ण बराबर कितना मिल गया, 13 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नहीं, हमको यही पूछा था पहले क्वेश्चन में, बताइए यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण बताइए कितना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो दर्शाइए कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें क्या दर्शाना, उसको हम दर्शा के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना। प्रश्नावली 6.5 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। करा PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक ना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, बना लीजिए एक त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना है ना। चलिए एक समकोण, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक ना। इसमें कह दिया है जिसका कोण P समकोण है, तो P समकोण मान लीजिए, ठीक ना। P हो गया, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। चलिए कर रहा है एक PQR एक समकोण त्रिभुज, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P हम क्या बना दिए, समकोण बना दिए, ठीक ना। और कह दिया है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है, ठीक ना। Q और R पर एक बिंदु M इस प्रकार है कि M इस प्रकार है कि जो PM है वो लंब है किसमें, QR या PR पे, ठीक ना। PM लंब है जो QR पे, यानी हमको दिया है उसको लिखते चले, दिया है, ठीक। क्या दे दिया, कोण P समकोण है, यानी कोण P बराबर कितना है 90 अंश है, ठीक ना। और एक चीज इसको डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, त्रिभुज
पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी दिया हमको कि पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो कोण पी कितना अंश का होगा, कोण पी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। और एक चीज़ और दिया क्या कि है जो पी एम लंब है किस पे, क्यू आर पे, पी एम लंब है किस में, क्यू आर पे। इतना चीज़ तो हमको दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया कि पी एम जो है लंब है क्यू आर पे। हमको क्या दर्शाना क्या है, यानी दर्शाना है जो है क्या दर्शाना है कि पीएम का स्क्वायर बराबर, देखिए पीएम का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर है, क्यूएम इंटू एम आर के, क्यूएम ठीक ना इंटू एम आर के, क्यूएम इंटू एम आर के बराबर होता है। बस यही हमको सिद्ध करके दिखाना है, दर्शा के दिखाना कि किसके कैसे इसके बराबर होता है, ठीक ना। चलिए अब हम हल करके देख लेते हैं कैसे इसको हम बराबर दिखाएंगे। अब देखिए हमको दिखाना पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। पी एम कहाँ, हमको पी एम यहीं है, हमको पी एम के बार चाहिए, 2 बार चाहिए, ठीक है। एक बार देखिए, एक बार इस वाले त्रिभुज को लेकर चलना है, एक बार इस वाले त्रिभुज को, यानी ये दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है। हमको इस वाले त्रिभुज में एक छोटा वाले में भी पी एम मिल रहा है और बड़े वाले में भी पी एम मिल जाएगा, यानी पी एम हमको 2 बार मिल जाएगा, हमको 2 बार की आवश्यकता भी है, ठीक है। अब इसके पहले हम लोगों ने प्रमेय 6.7 करके पढ़ा, एक प्रमेय पढ़ा था 6.6 या 6.7 करके ये पढ़ा था। यदि हम किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं, तो यानी जब समकोण वाले त्रिभुज से सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं तो यहाँ पर ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है वो भी पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, तथा ये दोनों आपस में भी क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। यानी प्रमेय हम क्या 6.7 में पढ़े थे, ठीक ना। प्रमेय 6.7 में हमने यही सिद्ध किया था कि यदि हम समकोण वाले त्रिभुज से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, यानी कर्ण वाले पे लंब डालेंगे, यानी समकोण वाले शीर्ष से हम कर्ण पर लंब डालेंगे, तो यहाँ से जो 2 त्रिभुज आपस में बनते हैं ये दोनों आपस में परस्पर समरूप तो होंगे ही होंगे। अभी छोटा वाला पूरा बड़े वाले के समरूप हो जाएगा, और यही छोटा वाला ये भी पूरे बड़े वाले के समरूप होता है। यही प्रमेय 6.7 का आता था। इसीलिए हम कहते थे आप लोगों को प्रमेय याद कर लीजिए, यानी प्रमेय पूरा हम प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में प्रमेय का यूज करेंगे। हम डायरेक्ट वही लिख देंगे प्रमेय 6.7 से या प्रमेय 6.8 से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे किए, इसलिए बोलते हैं प्रमेय को याद करते चलिए, ठीक ना। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि, यहाँ लिखेंगे चलेंगे चूँकि, यानी हाई दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा नहीं होगा, कैसे, प्रमेय 6.7 से, क्योंकि हाई इस पे लंब है। जब इस पे लंब हो जाएगा तो जो 2 बराबर, जब जो 2 त्रिभुजों में एक बड़ा वाला त्रिभुज बढ़ जाता है, ये दोनों छोटा त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है, ठीक ना। यानी हाई इसके समरूप हो जाएगा, हाई इसके समरूप हो जाएगा, ठीक ना। हाई छोटा वाला पूरा बड़े वाले के समरूप हो जाएगा, हाई छोटा वाला भी पूरा बड़े वाले के समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज कौन सी, इस त्रिभुज का नाम बताइए, पी एम आर, चूँकि त्रिभुज पी एम आर समरूप है किसके, त्रिभुज पी एम क्यू के, त्रिभुज पी एम क्यू के। कैसे समरूप है, ये लिखेंगे प्रमेय 6.7 से, ठीक है। यदि आपको प्रमेय नहीं याद तो आपको समरूप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप दर्शाना पड़ेगा, लेकिन यदि प्रमेय याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ समरूप है, ठीक है। यदि हम लोग को प्रमेय नहीं याद रहता तो हम लोग इसको और इसको आपस में समरूप दिखाते, इनके 2 कोण आपस में बराबर दिखाते, तब हम यानी 2-3 स्टेप और करना पड़ता। लेकिन हमको प्रमेय याद है कि प्रमेय 6.7 यही कहा था कि यदि इससे इस पर लंब डालते थे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते थे, डायरेक्ट हम लिख दिए, आराम से हमको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए जब ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में समानुपाती होंगे। अब देखिए जब हें से इस पे लंब डाला है तो हें कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। हें से इस पे लंब डाला था ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। अब देखिए संगत कोण, संगत कोण आप कैसे निकालेंगे इसका, यानी जब यदि संगत भुजाएं हमको पता चल जाएगा, यानी संगत भुजा पता चल जाएगा तो उनका हम अनुपात निकाल लेंगे, संगत हम भुजा समानुपाती कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हाई त्रिभुजा उल्टा सीधा बना दिया, इसमें हम संगत भुजाएं अब ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल के देख लेते हैं कैसे संगत भुजा, किसकी संगत भुजा कौन भुजा है, ठीक है। इसको और इसको बाहर निकालिए। चलिए हाई इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी एम आर, ठीक है ना। चलिए पी एम आर को हम बाहर निकाल रहे हैं ऐसे करके,
ठीक ना। अब देखिए समकोण कितने किस बिंदु पे है यहाँ 90 अंश का कोण यहाँ यम पे बन रहा है, तो यम को यहाँ रख दें तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए यम को तो हम यहाँ रख लीजिए, ठीक ना। चलिए यानी इसी को समझ लिया, ऐसा घुमा रहे हैं, इसको घुमा दिए, यहाँ चला गया, हाई घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हाई आर जो रहेगा वो आर तो यहीं रह जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी इस वाले त्रिभुज को ऐसे बना लिए, यहाँ यम समकोण हो गया। अब इस वाले त्रिभुज को कैसे बनाएंगे, चूंकि हाई इसके समरूप है ना, यहाँ इसका 90 अंश का कोण आया तो इसका भी वही 90 अंश का कोण आना चाहिए, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए तभी समरूप होंगे, ठीक ना। चलिए इसका 90 यहाँ पर यम है, इसका भी है ना, इसको बनाइए यम पे, यानी यम हमको यहाँ मिल गया, ये जब 90 अंश का कोण बन गया, यम मिल गया। अब देखिए अब इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या P जो हमारा यहाँ आ जाएगा, कहाँ P यहाँ आ जाएगा, और Q जो है Q यहाँ पर है तो Q यहाँ पर रह जाएगा। अब संगत भुजा आपस में पता चल जाएंगे, हाई इसके संगत हो गया, हाई इसके संगत हो गया, हाई PM QM के संगत हो गया, ठीक है। जब दोनों आपस में चूँकि समरूप है, इनकी संगत भुजा आपस में समानुपाती होंगे। चलिए समानुपाती करके हम देख लेते हैं, ठीक है। चूँकि त्रिभुज PMR समरूप है त्रिभुज PMQ के, तो इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। चलिए समानुपाती कर लेते हैं। अब देखिए यानी इस वाले त्रिभुज के एक भुजा क्या ले लेना, PM ले लेना, PM किसके समानुपाती होगा, MR के, ठीक है। तो हम क्या PM बट्टे MR लिख सकते हैं, यानी PM बट्टे MR हो गया, ठीक है। चलिए PM बट्टे क्या हो गया, MR हो गया। अब देखिए हाई तो इसके समानुपाती होगा, और हाई किसके समानुपाती होगा, इसके समानुपाती होगा ना। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, QM बट्टे PM लिख सकते हैं, QM इस त्रिभुज के भुजा QM, इस त्रिभुज के भुजा PM, तो इसको लिख सकते हैं QM बट्टे PM। अब तो आपको तिरछा गुणा करना आता ही होगा, यानी इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, तो PM का गुणा PM में करेंगे तो कितना हो जाएगा, PM का स्क्वायर बराबर यहाँ MR का गुणा जब QM में करेंगे तो कितना हो जाएगा, QM इंटू क्या MR यहाँ चला जाएगा MR, ठीक ना। यानी देखिए कहीं यही नहीं ना सिद्ध करना था हमको, यानी PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यानी इति सिद्धम, यानी यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। आसान कब था, जब आपको प्रमेय याद था तब, ठीक है। यदि प्रमेय नहीं याद रहता आप लोगों को तो हाई दोनों को आप आपस में समरूप दिखाते हैं तो 2-3 स्टेप और जाना पड़ता, ठीक ना। उससे अच्छा कि प्रमेय को याद कर लीजिए, प्रमेय डायरेक्ट इसमें लागू कर दीजिए। आखिर प्रमेय पढ़ने से क्या फायदा है, उसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको प्रमेय पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, तब क्वेश्चन करिए तो आसानी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD। तो दर्शाइए कि इसमें 3 क्वेश्चन दर्शाने के लिए कर दिया कि AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ठीक ना। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग को देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन सॉल्व करेंगे बस 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। वो जिसको प्रमेय याद है उसको एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से करके मतलब कर सकता हो, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। करा है कि ABD एक समकोण, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। इसमें फिगर भी हमको बना दिया है, दौड़ाने की बात नहीं। ABD चलिए बना लेते हैं फिगर। ऐसे कुछ करके फिगर बनाया है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, इसका नाम D, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा और साइज बना लीजिए ताकि समकोण त्रिभुज लगे, ऐसा ना रहे कि इसको A बनाए। ABD क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहीं से इस पर लंब डाल दी जाए, ठीक ना, जिसका नाम दे दिया यहाँ पर C। जब C यहाँ लंब डालेगा तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यूँ 90 अंश का बनेगा, यूँ 90 अंश का बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दे दिया है कि हाई त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज, यानी ABD त्रिभुज ABD क्या है, समकोण
समकोण त्रिभुज है, ABD समकोण त्रिभुज है, और जिसका कोण ए क्या है, कोण ए बराबर 90 अंश है। और एक चीज़ और दे दिया है कि AC जो है लंब है किस पे, BD पे, ठीक है ना। AC लंब है BD पे, AC लंब है BD पे, ठीक है। हमको क्या सिद्ध क्या करना है, तीन हमको दर्शाना है, ठीक है, दर्शाना है। उसको भी लिख लेते हैं। पहले वाले में क्या दर्शाना है, पहले वाले में दर्शाना कि AB का स्क्वायर जो होता है वो BC इंटू CD होता है। AB का स्क्वायर जो होता है BC इंटू CD के बराबर होता है। दूसरे वाले में क्या दर्शाना हमको, उसमें दर्शाना है कि AC का स्क्वायर जो होता है, AC का स्क्वायर जो होता है वो किसके, BC इंटू DC के बराबर होता है। किसके, BC इंटू DC के बराबर होता है, ठीक। और तीसरे वाले में दर्शाना है AD का स्क्वायर जो होता है, कौन सा, AD का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, AD का स्क्वायर होता है BD इंटू CD के बराबर, BD इंटू CD के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको हम दर्शा के देख लेते हैं कि यह दोनों मतलब कैसे आपस में बराबर होता है। AB का स्क्वायर BC इंटू CD के बराबर होता है, AC का स्क्वायर BC इंटू DC के बराबर होता है, AD का स्क्वायर BD इंटू CD के बराबर होता है कि नहीं होता। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखने जा रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हल में चलेंगे हम, हल में चूंकि यहाँ पर भी वही है प्रमेय लागू करेंगे। है समकोण त्रिभुज है तो समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला गया, क्या है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। है छोटका वाला पूरे बड़े वाले के समरूप होगा, है ये छोटका वाला ये भी पूरे बड़े वाले के समरूप हो जाएगा। प्रमेय 6.7 से, ठीक ना, हम ऐसे कर देंगे। अब देखिए जब सब आपस में समरूप हैं हमको पहले वाले में सिद्ध क्या करना, AB का स्क्वायर। तो AB देखिए किस वाले त्रिभुज है, AB है ये वाला है का, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। अब देखिए AB को हमको 2 बेर चाहिए क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बेर चाहिए ना, तो 2 बेर स्क्वायर कब मिलेगा, दो त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज के लिए चलना कौन कौन, एक ठोरा AB इसमें आ रहा है छोटा वाले में, एक ठोरा AB क्या आ रहा है बड़ा वाले में, यानी छोटे वाले त्रिभुज में भी AB आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी AB आ रहा है, ठीक ना। क्या इस छोटे और सबसे बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलना है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन सा, इसका नाम दे दीजिए ACB समरूप है किसके, बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, BAD लिख लें, त्रिभुज BAD। कहाँ से, प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 से ना, प्रमेय 6.7 इस यही कहता है कि यदि हम समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाई जो छोटा वाला त्रिभुज बना है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा तथा परस्पर भी है एक दूसरे के समरूप मिलते हैं। यही प्रमेय 6.7 में हम लोगों ने सीखा था, ठीक ना। चलिए वही उसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुजवा है और पूरा बड़का समरूप है तो इनकी संगत भुजा आपस में समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। चलिए संगत भुजाएं आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें तो संगत भुजा निकालना बहुत कठिन है। इसको भी क्या करेंगे, हम अलग से इसको तोड़ेंगे, इस फिगर को तोड़ के बाहर निकालेंगे तो हमको संगत भुजाएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण है C समकोण था क्या, तो चलिए इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे बनेगा हमारा, ये हमारा रफ कार है, ठीक है, इसको फेर नहीं करेंगे रफ कार। चलिए उसको हम छोटे वाले त्रिभुज को बाहर निकालें, इसको जब बाहर निकालें C यहाँ हमको समकोण मिल रहा था ना, तो C यहाँ पर आएगा क्योंकि हम समकोण यहाँ बना दिए, ठीक है। समझ लीजिए इसको ऐसे घुमा दिए, इसको घुमाए तो इसको यहाँ खींच के लाएगा, हाई ऊपर चला गया होगा, ठीक है ना, हाई B यहाँ चला हो गया। अब देखिए यहाँ तो छोटा वाला बन गया, अब बड़ा वाला त्रिभुज पहले से ऐसा है, बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज इसका A यहीं था, ठीक है ना, B इधर हो गया और D ऊपर हो गया। अब संगत भुजा पता चल गई, AB यहाँ AB किसके, BD के, BC किसके, AB के, AC किसके, AD के। अब इनकी संगत भुजा आपस में समानुपाती कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए यानी अब जब इनकी संगत भुजा समानुपाती करेंगे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, इसका आधार बटे इसका आधार यानी AB बटे BC लिख सकते हैं। चलिए AB बटे यानी इसलिए अतः यहाँ लिखेंगे, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होंगी, ठीक ना, समानुपाती कर लीजिए, क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा BC, AB बटे BC बराबर
एक चीज़ तो बराबर करें, एक भुजा हम यानी इस वाले त्रिभुज के ए भुजा, इस वाले त्रिभुज के ए भुजा को हम बराबर करें, ए बी बटे बी सी हो गया, ठीक ना। चलिए अब कौन चीज़ बराबर करें, हमको ए बी बटे बी सी यानी आधार तो हम समानुपाती कर लिए हैं, ठीक ना। अब एक भुजा और, अभी देखिए हमको ए बी एठी और चाहिए, ठीक। तो ए बी और कौन में है, हाई वाले में का, यानी इसके कर्ण को बराबर कर लें क्या, तो इस वाले का कर्ण क्या हमारा बी डी, बी डी लिखना बी डी, ठीक। इसका क्या है ए बी, बी डी बटे ए बी कर लें। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, ए बी का गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा बराबर, यहाँ बी डी है यहाँ बी सी, तो बी सी को उधर ले आएंगे क्या हो जाएगा बी सी इंटू क्या हो जाएगा बी डी। देखिए कहीं पहला वाला हमको यही नहीं ना सिद्ध करना था, यानी इत सिद्धम हो गया, इत सिद्धम, पहले वाला सिद्ध करके हम लोगों ने देख लिया, पहले वाला को सिद्ध कर लिया, बस कितना आसान था, बस 1 2 3 4 लाइन में सिद्ध हो गया। चलिए इसी तरह हम दूसरे और तीसरे को भी सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि ये हमने रफ कार्य किया था, ठीक है। इसको आप लोग फेयर में नहीं करेंगे, फेयर में नहीं करेंगे। चलिए अब दूसरे वाले को सिद्ध करके देख लें, दूसरा वाला, इसमें दूसरा वाला क्या सिद्ध करना था हमको, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब देखिए ए सी किस में है, ए सी यह का बिचवा वाला, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, यानी ए सी का स्क्वायर जो होता है वो इतना और इतना के इंटू के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ए सी है वाला देख रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, ठीक ना। चलिए यानी इस छोटे वाले और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप हम दिखा दें, क्यों तो समरूप पहले से कैसे पर में 6.7 है, इस पर लंब है तो हाई वाला त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी समरूप है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, कहाँ से प्रमेय 6.7 से, ठीक ना। प्रमेय किससे, प्रमेय 6.7 से, ठीक ना। अब देखिए जब ये एक दूसरे के समरूप होगा तो इनके संगत भुजा आपस में समानुपाती होंगे ना, लिखेंगे अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक ना, समानुपाती होंगी। अब देखिए अब यहाँ पर भी संगत भुजा निकालने में दिक्कत होगा, फिर मतलब त्रिभुज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको बाहर निकालिए यानी इस तरह से, चलिए इसको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर कोण सी पर 90 अंश बन रहा है ना, तो कोण सी को यहाँ लिख लीजिए, बाकी है ए, तो चलिए ए को ऊपर लिख लीजिए, बी यहाँ चला जाएगा। एक तरह से देखिए ऐसे इसको उठा के ला के यहाँ रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, बी यहीं रह जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको भी इसी तरह लाएंगे यानी इसी रूप में, चलिए इसको उठा के लाएंगे तो देखिए सी को खींच के लाइए यहाँ, तो सी यहाँ चला जाएगा, तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आ जाएगा और बाकी डी ऊपर रह जाएगा। एक तरह समझ लीजिए इसको हाइजक करके नीचा के यहाँ रख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी का संगत ए डी हो जाएगा, बी सी का संगत ए सी हो जाएगा और ए सी का संगत क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम समानुपाती दिखा लेते हैं, क्या हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा डी सी, लिख लें ए सी बटे डी सी, यानी लंब वाले को लंब वाले के समानुपाती, यानी ए सी बटे डी सी बराबर, ठीक है ना। चलिए अभी एठी और ए सी चाहिए हमको, क्या एक ए सी और चाहिए, तो एक ए सी और किस में मिलेगा, एक ए सी इसमें है तो हमारा लंब तो मिल गया। अब आधार वाले में ए सी है का, तो इसका बी सी बटे ए सी लिख लें, है आधार वाले को आधार वाले के समानुपाती, यानी बी सी बटे ए सी हो गया, ठीक है। अब तिरछा गुणा करने का, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएगा, क्या हो जाएगा इधर बी सी इंटू डी सी हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। कहीं यही दूसरा वाला नहीं सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यानी दूसरा वाला भी हमको सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी होगा। चलिए अब तीसरे वाले को भी इसी तरह से सिद्ध कर लेते हैं, तीसरा वाला क्या सिद्ध करना है हमको कि AD का स्क्वायर जो होता है BD इंटू CD के बराबर होता है, तो AD का स्क्वायर, AD है ये का, ठीक ना। चलिए अब देखिए AD 2 बार चाहिए, तो AD 2 बार कब मिलेगा, एक बार देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में चले तब पर भी AD आया, इस बार छोटे वाले त्रिभुज में चले तब पर भी AD आया, तो क्या पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलना है, और चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, कहाँ से, पर मैं 6.7 से, इसलिए बोलते हैं प्रमेय को आप याद करिए बार बार। पूरे त्रिभुज में जो है प्रमेय समझ लीजिए, तरह से पूरे त्रिभुज की जान है,
ठीक है ना। बिना प्रमेय का हम सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए हम हर एक चैप्टर में प्रमेय का यूज़ किया। चल पर्सनालिटी 6.1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, बिना प्रमेय को पढ़ाए हुए हम पर्सनालिटी और बड़े भी नहीं हैं, ठीक ना। इसलिए हम प्रमेय को पढ़ा देते हैं, इसलिए उसके बाद हम पर्सनालिटी के क्वेश्चन को कराते हैं। तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे वाले को हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं रफ कार्यों को, ठीक ना। चलिए अब तीसरे वाले में हम कौन कौन त्रिभुज की चलेंगे, छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला, ठीक ना। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि छोटे वाले त्रिभुज का नाम ACD, त्रिभुज ACD क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ABAD के लिख लें, चाहे ABD के कुछ भी लिख लीजिए, तो BAD लिख लें, त्रिभुज BAD कैसे समरूप है, प्रमेय 6.7 से प्रमेय 6.7 यही कहा था, हम बार बार कह रहे हैं कि जब इससे इस लम्ब डालेंगे था आपस में समरूप होगा, छोटा वाला पूरा बड़े वाले के समरूप होगा, छोटा वाला पूरा बड़े वाले के समरूप होगा। देखिए वही किए हैं, छोटे वाले का पूरे बड़े वाले के समरूप दिखा दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो समानुपाती करना। चलिए यानी इस वाले त्रिभुज की भुजा को पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के समानुपाती करना है। तो इस फिगर में हमको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। है देखिए छोटा वाले त्रिभुज को पहले बाहर निकालें, तो छोटा वाला त्रिभुज हमारा ACD है ना, तो C को यहाँ रखिए क्योंकि 90 अंश C पे बनना है, तो C पे 90 अंश बना दीजिए, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए इसको खींच के लाएंगे यहाँ कर दो, A हमारा पलट के यहाँ चला जाएगा और D ऊपर का ऊपर रह जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज तो पहले से कैसे, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, ठीक है ना, और B यहाँ पर। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में कोण A समकोण है तो A बना दिए, ये छोटे वाले त्रिभुज में कोण C समकोण है तो C को समकोण बना दिए, ठीक है। अब इनकी संगत भुजाओं को आपस में समानुपाती कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यानी AD के संगत क्या हो जाएगा, BD, यहाँ लिख दें ID है, यानी AD बटे क्या हो जाएगा, BD बराबर AD बटे BD मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब AD को हम BD के बराबर कर लिए। अब देखिए है DC जो है क्या AD के बराबर होगा, ठीक है। तो हाँ मतलब समानुपातित होगा, यानी क्या लिख सकते हैं, DC बटे DA लिख सकते हैं, यानी है कर्ण वाले को कर्ण और लंब को लंब, यानी DC बटे क्या कर दें AD। चलिए तिरछा गुणा कर लें तो AD गुणे AD बराबर AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BD इंटू CD, BD इंटू CD। देखिए कई यही तीसरा वाला लाइन सिद्ध करना था, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यानी इति सिद्धम। इसको भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।